हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, सॉरी रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विद डिफरेंट टाइप्स, लाइक मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, हर किसी के साथ नॉर्मली, ठीक है, एक दूसरे के साथ वैसे। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है वो एक बनाता है एक सॉल्ट, एज वेल एज साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, द मेटल इन द रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एज हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या है, कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, राइट। रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उस तरह से पढ़ा था, राइट। हाँ, तो उसमें हाइड्रोजन के ऊपर जो भी आते हैं वो सब क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसका अपना एक सॉल्ट बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे। तो उस तरह से एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होगा। तो जैसे कि अगर बात करें जिंक मेटल की, अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो जिंक सल्फेट बनेगा, दैट इज नथिंग बट अ सॉल्ट, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगी, लिबरेट होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लोगों ने इससे पहले ही पढ़ रखा है, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये एग्जांपल पढ़ भी रखा है हम लोगों ने, शायद अगर याद होगा तो एक्टिविटी 1.3 मोस्टली, हाँ 1.3 में पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, अगर वही एक, हाँ चलो एक्टिविटी यहाँ भी आ गई, एक्टिविटी 2.3 सेम एक्टिविटी ऑलमोस्ट। देखते हैं क्या होती है। सेट द apparatus as shown in the figure। क्या करे, एक टेस्ट ट्यूब क्लैंप में टेस्ट ट्यूब को लगा दे, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डालते हैं और साथ ही साथ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब क्या है, पतला वाला, लाइक गाढ़ा नहीं, थोड़ा सा पानी वाला। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, इससे एक पाइप कनेक्ट करके रखेंगे हम लोग, जिससे क्या होगा, वहां से जो गैस निकलेगी वो बाहर आएगी। कौन सी गैस निकल रही होगी, हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। जैसे हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ आएगी वो क्या होगा, एक उसके सामने अगर हम लोग कैंडल रखेंगे तो क्या होगा, कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड, राइट। हम लोगों ने पहले ही देखा है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। और क्या होगी, कैंडल जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब कैंडल बुझना बंद हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज अ कंबस्टिबल बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये हम लोगों ने पूरा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो वही यहां से फिर से रिपीट किया हुआ है। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल, क्या होगा, फिर पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। गैस को हम लोग क्या करेंगे, सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे। व्हाई आर द बबल्स फॉर्म इन द सोप सॉल्यूशन, क्यों बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये सब चीजें पूछी हुई है, तो क्या क्या हो रहा है इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी, फिर से कहा है कि अलग अलग एसिड्स के साथ रिपीट करना है एक्टिविटी को। आर द ऑब्जर्वेशन सेम या डिफरेंट है वो चेक करना है। चलो कंक्लूजन देखते हैं। सबसे पहले बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पे क्या फॉर्म होता है वो पूछ रहे थे, राइट। क्या फॉर्म हो रहा है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, बबल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन गेट्स ट्रैप्ड इन द सोप फिल्म। सोप फिल्म क्या है, सोप के जो बबल्स बन रहे हैं, राइट। हाँ, सोप फिल्म मतलब एक लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, बबल्स जो है किसमें ट्रैप हो जाएंगे, सोप फिल्म में ट्रैप होके वहां से निकलेंगे। पॉप साउंड इज हर्ड व्हेन द बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द बबल्स। हमें पता है, कंफर्म्स व्हाट, इट कंफर्म्स हाइड्रोजन गैस। ये हमें फर्स्ट चैप्टर से ही पता था। चलो, रिएक्शन अकर्स विद ऑल एसिड्स, हर एसिड के साथ होता है, बट द रेट डिपेंड्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। कौन किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए क्या होगा, वो जो रिएक्शन का रेट होगा वो चेंज होता रहेगा। किसी में रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, किसी में रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ हर किसी की क्या होती है, अलग अलग होती है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, व्हेन बेसिस रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मेटलेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। फिर से ये भी एक सॉल्ट बनाएगा, बट एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएगा। बट एक चीज याद रखनी है, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। All metals do not react with bases, but some amphoteric metals like aluminium and zinc can react with strong bases. Amphoteric का मतलब क्या है, जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स। लाइक aluminium and zinc can react with
स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ ही रिएक्ट करते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सा है हमारे पास? मान लो एक मेटल प्लस एल्कली, एल्कली क्या है? एल्कली इज नथिंग बट अ बेस, एल्कली क्या है? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है हमारे पास? NaOH। इफ इट रिएक्ट विद जिंक इट विल प्रोड्यूस अ सोडियम जिंकेट आयन, सोडियम जिंकेट सॉल्ट, ठीक है, Na2ZnO2, क्या है? Na2ZnO2, Na2ZnO2 एंड इट प्रोड्यूसेस अ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर इसको भी एक एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ होगा तो कैसे करेंगे? नहीं दिया हुआ, राइट? वही फिर से पॉपसॉन क्रिएट होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वहां पे एक सॉल्ट बनेगा जो कि सोडियम जिंकेट सॉल्ट होगा। चलो अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड। चलो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? मेटल कार्बोनेट क्या है? व्हाट इज मेटल कार्बोनेट? मेटल कार्बोनेट इज metal CO3 and metal bicarbonate is nothing but metal hydrogen CO3। मतलब अगर मेटल के साथ सिर्फ कार्बोनेट होगा तो उसको मेटल कार्बोनेट कहेंगे, मेटल के साथ हाइड्रोजन और कार्बोनेट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटल बाइकार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं उसको। चलो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा। अगर एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल बाइकार्बोनेट भी रिएक्ट करेंगे तब भी उसका एक सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वैसे भी निकलेगा। तो क्या याद रखना है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, साथ में एक सॉल्ट बनेगा जो भी बचा होगा उसका। जैसे कि एग्जांपल कोई एसिड ले लेते, चलो HCl एसिड ले लेता हूं मैं, प्लस मेटल कार्बोनेट, चलो ले लेते Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। अब ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सबसे पहले तो हम लोग CO2 और H2O निकाल लेते हैं। चलो अब बचा क्या है? CO2 निकल गया, H2O निकल गया, ये 2HCl हो जाएगा, राइट? तो 2H और एक O यहां से निकलेगा तो H2O हो गया, CO2 बचा हुआ था, CO2 निकल गया, तो बचा क्या है? 2Na और 2Cl बचा है, यानी 2NaCl, यानी हमारे पास क्या बना? एक सॉल्ट बना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग हमारे पास क्या होंगे? रिएक्शंस होंगे। देखो HCl plus Na2CO3 will give 2NaCl plus CO2 plus H2O, ठीक है। अब अगर बात करूं H2SO4 की, अगर किसके साथ रिएक्ट करें? H2SO4 या HCl भी ले सकते हैं हम लोग। एग्जांपल चलो मान लो मैंने HCl ही लिया, प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं मैं? NaHCO3। व्हाट इज दिस NaHCO3? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। तो इसमें क्या रिलीज होगा? इसमें रिलीज होगा CO2 प्लस H2O, ठीक है। अच्छा अब एक H है, 2H है, 2H बैलेंस है, ओके। अब बचा हुआ क्या है? यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Na है, तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो NaCl ही होगा, ठीक है, ओके। बट चेंजेस क्या देखो, 2H बैलेंस, एक Na बैलेंस, एक Cl बैलेंस, CO3 है, CO3 बैलेंस हो गया, डन, खत्म। चलो या तो अगर हम लोग H2SO4 से करेंगे तो उसके साथ भी क्या बनेगा? Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, क्या है ये? सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा हमारा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होगा, ठीक है। हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि मेटल जब बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, साथ में CO2 और हाइड्रोजन वाटर भी बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करते हैं एक एक्टिविटी की। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A एंड B, ओके। चलो A और B, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ले लिया इन अ टेस्ट ट्यूब A, अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब B। एक A में क्या लिया है हम लोगों ने? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और B में क्या लिया है हम लोगों ने? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। ऐड 2 ml ऑफ dilute HCl टू बोथ दी टेस्ट ट्यूब्स। इसमें भी हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? HCl, और इसमें भी ऐड क्या कर रहे हैं हम लोग? dilute HCl ऐड कर रहे हैं। What do you observe? क्या ऑब्जर्व होगा? जैसे इसमें ऐड करेंगे हमें एक सॉल्ट मिलेगा, दैट विल बी NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे। जब यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से यहाँ पे एक सॉल्ट मिलेगा NaCl, ओके। पास गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू दी लाइम वाटर, क्या करेंगे? लाइम वाटर से पास करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे गैस कौन सी निकल रही है? गैस निकल रही है CO2 की, यहाँ से भी गैस निकल रही है CO2 की, मतलब इस गैस को हम लोगों को पास करना है किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ओके। एज शोन इन द फिगर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। तो क्या होगा? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्ट बनेगा,
साथ ही साथ यहाँ पे एक गैस निकलती हुई दिखाई देगी जो कि CO2 गैस है। ओके, अब CO2 गैस को हम लोग कलेक्ट करेंगे। अब उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको पास करेंगे किससे, थ्रू लाइम वाटर, मतलब कलेक्ट करके यहां से पास करेंगे थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaOH ट्वाइस। ओके, तो क्या होगा, ऐसे लाइम वाटर काट करेंगे, देखो ये टेस्ट ट्यूब ए का फॉर्मूला है हमें मिलेगा, टेस्ट ट्यूब बी ये भी मिल गया हमें, राइट। थोड़ी देर पहले मैंने यही किया, राइट, देखो ये मैंने कर रखा है कि जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करूंगा तो NaCl मिलेगा, फिर किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करूंगा तब भी NaCl मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो यहां भी देखो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तब भी NaCl मिला। अच्छा, अब गैस कौन सी प्रोड्यूस्ड है, CO2। अब इस गैस को क्या करना है, हमें पास करना है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे ही CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे तो क्या करेगा, इट विल टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की, मतलब लाइम वाटर जो था यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था उसको कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि व्हाइट PPT होगा यानी मिल्की कलर होगा। क्या होगा, मिल्की कलर। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हुआ। अच्छा, अब इसमें से और CO2 अगर मैं पास कर दूं, मिल्की तो हुआ, अब बाद में क्या हुआ, और CO2 पास कर रहा हूं, पास कर रहा हूं, पास कर रहा हूं। अगर वैसे पास करता जाऊं, एक्सेस ऑफ CO2, मिल्कीनेस अगेन डिसअपियर्स, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी और क्या बन जाएगा, सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि सॉल्युबल इन वाटर होगा और कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब थे, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब ए और बी में हमारे पास क्या था, दोनों में HCl था, राइट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, एक में सोडियम बाइकार्बोनेट था। जैसे HCl हम लोगों ने ऐड किया तो क्या हुआ, उन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और साथ में कौन सी गैस निकली, गैस निकली CO2। उन्होंने कहा कि जो गैस निकली है उसको रिएक्ट करो किसके साथ, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हम लोगों ने रिएक्ट किया, जैसे ही रिएक्ट किया तो क्या हुआ, एक व्हाइट PPT फॉर्म हुई। PPT का मतलब क्या है, ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो सबसे नीचे जाके दब जाता है। एक व्हाइट PPT फॉर्म हुई जो कि मिल्की इन कलर थी, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट था। अच्छा, अब उसके बाद और CO2 पास करते जाए, पास करते जाए, पास करते जाएंगे तो क्या होगा, और CO2 जब इससे पास करेंगे हम लोग तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा जो कि कलरलेस होगा। ठीक है, याद रखेंगे, यानी मिल्कीनेस डिसअपियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा, when an acid combines with a base it leads to the formation of corresponding salt and water। एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एसिड और मेटल मिलके क्या बना रहे थे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर बात किया हम लोगों ने बेस एंड मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस अगेन। फिर हम लोगों ने बात की एसिड विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, वहां पे सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हम लोग बात कर रहे हैं एसिड और बेस साथ में अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो होगा कि एसिड प्लस बेस विल गिव अस सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल एसिड है HCl, बेस है NaOH, वो मिलके क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, चलो अब कोई एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि H2SO4 हो गया, अगर ये रिएक्ट करे किसके साथ, NH4OH, चलो NH4OH के साथ तो क्या बनेगा हमारे पास, बताओ। एक तो H2O बन रहा है, चलो H2O निकाल देते हैं, तो बचा क्या है, H2O अगर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ये कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है, जो भी बनेगा कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे मेटल ऑक्साइड होंगे। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि एसिड और बेस को रिएक्ट करने पर क्या बन रहा था, सॉल्ट एंड वाटर। तो ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिस, simple, generally metal oxides are basic in nature because they react with acid to give salt and water। समझ आया,
एसिड के साथ जो भी रिएक्ट करेगा क्या है, अगर एसिड के साथ कोई रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो जाहिर है कि वो क्या होगा, बेस होगा। तो व्हेन अ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड, ए सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या होगा, देखो CuO यानी कैल्शियम सॉरी कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक होगा will react with HCl will give us CuCl2 salt, cupric chloride। कौन सा सॉल्ट है ये, cupric क्लोराइड, जो कि ब्लू ग्रीन इन कलर होगा और वाटर साथ में वो रिलीज करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलो अब क्या होगा अगर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, यहां पे भी होगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या होगा, एसिड नहीं बेस आना चाहिए, ये बेस आएगा, कुछ गलती हुई है, ठीक है, वहां पे आना चाहिए बेस। जब नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सॉल्ट और वाटर, फिर से सॉल्ट और वाटर, बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा एसिड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड किसकी तरह रिएक्ट करेंगे, दे आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो क्या होगा CO2 दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड, CO2 SO2 SO3 NO2 सब, जो कि अगर किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एक बेस के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था, लाइम वाटर, राइट। हाँ, तो उसके साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी एक सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ हमें वाटर पानी बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो, ये सेटअप दिया हुआ है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट that on passing the gas produced in the reaction in the solution X, यहाँ पे एक solution X है, ये वाला solution X है, देखो ये वाला solution क्या है, X है, वहां से अगर गैस पास करेंगे तो solution X first turn milky and then turn colorless। solution X क्या हुआ, पहले तो milky हो रहा है फिर colorless। कौन solution X को milky करके फिर colorless करता था, यानी गैस कौन सी है इधर, यहाँ पे जो गैस है दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। और ये जो सोल्यूशन X है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सही है, ओके। तो देखो द अबव स्टेटेड ऑब्जर्वेशन इज दैट X इज अ aqueous calcium hydroxide and it turns milky due to carbon dioxide gas liberated in the reaction, and after some time it becomes colorless due to formation of calcium bicarbonate। कुछ देर के बाद क्या होगा, अगर गैस पास करते रहेंगे तो मिल्कीनेस जो है वो चली जाएगी और वो कलरलेस बन जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जैसे देखो CO2 जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हमें बनता हुआ दिखाई देगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अगर फर्दर रिएक्ट करेंगे इसको CO2 के साथ तो क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये होगा मिल्की और ये होगा हमारा कलरलेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अ स्टूडेंट एड्स जिंक ग्रेन्यूल्स टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन 1 टेस्ट ट्यूब। हाँ सही है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्या किया है, एक्टिविटी की है, राइट। हाँ, एंड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अनदर। अच्छा, एक में क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड किया, दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड था वहां पे जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड किया, तो क्या हुआ, a gas is evolved in both the cases, name the gas and how would you test it। no, H2SO4 जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा यानी एसिड when reacts with metal it gives what, salt plus hydrogen gas, salt जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ, जब बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ वो भी सॉल्ट देगा, Na2ZnO2 and H2 गैस अगेन। अच्छा, नेम द गैस, हाइड्रोजन गैस। हाउ वुड यू टेस्ट इट, कैसे टेस्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस को, पता कैसे चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है, उसको क्या करेंगे हम लोग, एक कैंडल उसके पास लेके जाएंगे, बर्निंग गैस फ्लेम जहां से आ रहा है वहां पे कैंडल लेके जाएंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैंडल को डिस्टिंग्विश कर देगी, मतलब बुझा देगी, और कौन से साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ क्या होगा, रिलीज होगी। चलो, हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व्ड। Test for hydrogen gas when a burning matchstick or a glowing splinter is brought near the gas, H2 gas burns with a pop sound and extinguish the glowing flame। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। A student took a small amount of copper oxide
in a conical flask and added dilute hydrochloric acid. क्या लिया है ना, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, CuO. CuO क्या है, व्हाट इज कॉपर ऑक्साइड? कॉपर ऑक्साइड क्या है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा. कॉपर ऑक्साइड क्या है? इट इज मेटालिक ऑक्साइड. क्या है? मेटालिक ऑक्साइड. ओके, इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग? एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसेस. एसिड और बेस को साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा हमें सॉल्ट प्लस वाटर. विद अ कांस्टेंट स्टीयरिंग ही ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. पहले तो कलर भी चेंज हुआ, राइट. कॉपर ऑक्साइड जो है यानी मेटल ऑक्साइड जो है वो कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है. कौन से कलर का? ब्लैक कलर का. चेंज होके कौन सा कलर का होता है? बनता है क्या, पहले वो बोलो. यहां से बनेगा हमारे पास क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 प्लस वाटर. क्यूप्रिक क्लोराइड और अच्छा कलर क्या होगा उसका? ब्लू ग्रीन कलर होगा, ठीक है. और साथ ही साथ वाटर बनता है, तो CuO प्लस 2HCl विल गिव CuCl2 प्लस H2O, बैलेंस करने के लिए 2HCl. ठीक है. अच्छा, और क्या पूछा है? राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड एंड इट्स कलर. लिख दिया हम लोगों ने. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व. हाँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हम लोगों ने लिख रखी है. इजी, बहुत इजी है, राइट. हम लोगों को ये याद रखना चाहिए, ठीक है, कि क्या किसके साथ रिएक्ट करने पे क्या मिलता है, बस. चलो, What do all acids and bases have in common? क्या चीज कॉमन है इन दोनों में? देखो, both acids and bases are electrolytes, which means that they are good conductors of electricity. दोनों क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लायक है. क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब दोनों आयन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. एसिड्स एंड बेसेस बोथ प्रोड्यूस आयन्स इन वाटर सॉल्यूशन. जैसे वाटर में डालेंगे तो क्या कर सकते हैं? वो टूट के आयन्स बन सकते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? टूट के आयन्स बनना. चलो, acids releases hydrogen ions, that is H plus ions, whereas bases releases hydroxide ions. Okay, अब ये बोलना गलत बात है. हाइड्रोजन आयन्स यहाँ पे कह सकते हैं H plus aqueous ions, जो कि वाटर सॉल्युबल होंगे. क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल. आगे समझ में आएगा कि क्यों. चलो, when dissociated in water both acids and bases become neutralized. जैसे पानी में डालेंगे एसिड और बेसिस क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे. चलो, एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, ठीक है. टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. इसका किस कलर है? ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा. मतलब 4 चीजें ली हुई हमने. एक है ग्लूकोज, एक है अल्कोहल, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. फिक्स 2 nails on a cork. यहाँ पे 2 nail लगाए एंड प्लेस अ कॉर्क इन 100 ml बीकर. यहाँ पे क्या है? एक सोल्यूशन है 100 ml बीकर का. किसका हम लोगों ने बनाया? यहाँ पे dilute HCl solution बनाया. Connect the nails to the 2 terminals of 6 volt battery through a bulb and switch as shown in the figure. देखो अब क्या करेंगे? इन nails को एक बैटरी लेके 6 वोल्ट बैटरी पे लगाएंगे और साथ ही साथ स्विच और बल्ब को भी लगा देंगे कि अगर वहां से करंट पास होगा तो वो बल्ब जलेगा, नहीं पास होगा तो बल्ब नहीं जलेगा. चलो, नाउ pour some dilute HCl in the beaker. dilute HCl डालेंगे and switch on the current. Repeat with dilute sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solution. What do you observe now? Does the bulb glow in all cases? वही देखना है कि बल्ब चारों केसेस में ग्लो होता है या कोई 2 में होता है, कोई 3 में होता है, कोई 1 में होता है, वही देखना है. तो जब हम लोगों ने किया तो क्या मिला? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन इज कैरिड बाय आयंस. ये तो हमें पता है कि अगर करंट प्रोड्यूस कब होगा? जब आयंस बनेंगे, राइट. आयंस कैसे पास होंगे? आयंस यहाँ से निकलेंगे और इस नेल के थ्रू यहाँ से जो है करंट पास होगा. ओके, अगर आयंस बनेंगे तो पास होगा. सॉल्यूशंस ऑफ एसिड HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH generate ions, hence they conduct electricity. मतलब जो भी एसिड्स है, HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, CH3COH, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सब हम लोगों ने हर चीज को पढ़ा है, ठीक है. तो वो जनरेट करते हैं आयंस, यानी ब्रेक होते हैं. ये ब्रेक होगा H plus Cl माइनस, ये होगा 2H plus SO4 2 माइनस, ये होगा H plus NO3 माइनस, ये होगा CH3COO माइनस H plus. उस फॉर्म में जो है डिसोशिएट होंगे, मतलब टूटेंगे और आयंस बनाएंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. ओके, अल्कलीज आल्सो जनरेट आयंस. अगर वहां पे एसिड की जगह बेस डालते हैं यानी NaOH, KOH, NH4OH, वो भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते. बट 2 चीजें जो हमने पढ़ी थी, क्या क्या? ग्लूकोज
और अल्कोहल, भले ही इनके पास हाइड्रोजन हो, दे डू नॉट जनरेट आयंस, मतलब ये टूटेंगे नहीं, एंड हेंस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो किस किस से, देखो इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे, आप सबसे पहले रिपीट करना है, डाइल्यूट HCl से और सल्फ्यूरिक एसिड से, दोनों में क्या होगा, दोनों में कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट पास होगा। और ग्लूकोज और इसकी बात करें, किसकी, अल्कोहल की बात करें, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। क्यों, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो डिसोशिएट होके आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। जैसे ही हम लोगों ने पानी में डाला, तो यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने देखा कि एसिड्स और बेस में कॉमन क्या था, कॉमन ये था कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स है, इन्हें दोनों डिसोशिएट हो सकता है, और ये हाइड्रोजन H+ आयंस में डिसोशिएट होगा और ये OH- में डिसोशिएट होगा, और दोनों क्या करेंगे, जैसे पानी में जाएंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अब क्या होगा वाटर में, वो देखते हैं। When an acid is added to water, hydrogen ion H+ are produced, ये तो हमें पता था, but however H+ cannot exist alone। मैंने कहा था आप लोगों को H+ aqueous लिखना है, क्यों, क्योंकि H+ अकेले नहीं सर्वाइव कर सकता, हमें किसी की जरूरत है, राइट। हाँ, द हाइड्रोजन आयन H+ combines with water molecule to form the hydronium ion, यानी क्या होगा, H+ जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा H3O+ आयन, यानी उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। देयरफॉर द हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ aqueous या हाइड्रोनियम आयन के फॉर्मेट में, मतलब या तो ऐसे दिखा सकते हैं H+ aqueous लगा के, या तो H3O+ दिखा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि जब एसिड किस में जाएगा, पानी में जाएगा, तो कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा, H+ या H+ aqueous, H+ aqueous। और साथ ही साथ या तो ये लिख सकते हो, या तो H3O+ डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, कैसे बनेगा, H++ H2O विल गिव H3O+। तो एग्जांपल अगर बात करूं मैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, H3O+ और Cl- इस फॉर्म में डिसोशिएट हो जाएगा, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होना चालू हो जाएगा। When a base is dissolved in water, अगर बेस को डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा। जैसे कि NaOH को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा Na+ और OH-, यानी टूट के क्या हो जाएगा, अलग अलग होके Na+, OH- बन जाएगा। बेसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, जो भी बेसेस वाटर में सॉल्युबल होंगे वो अल्कलीज होंगे। बहुत सारे ऐसे बेसेस है जो सॉल्युबल होंगे, बहुत सारे जो है सॉल्युबल ही होते हैं, बहुत कम है जो सॉल्युबल नहीं होंगे, बट इतना याद रखिए कि जो सॉल्युबल होंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग, अल्कलीज। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक एक्टिविटी की, क्या है, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। कैसा टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब। ओके, क्या लिया हम लोग, NaCl, इसमें लिया हम लोगों ने, चलो, एंड सेट द apparatus as shown in the figure, इस तरह से सेट कर लेंगे। Add some concentrated sulfuric acid to the test tube, इसमें क्या करेंगे, concentrated sulfuric acid ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व होगा, देखो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है, उसमें अगर एसिड डालेंगे तो क्या होगा, इज देयर एनी गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, क्या हो रही है, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो क्या करना है, क्या गैस रिलीज हो रही है, अगर रिलीज हो रही है तो क्या करना है, उसको ड्राई ब्लू लिटमस पेपर और वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे। इन विच केस द लिटमस पेपर चेंज द कलर, किस केस में लिटमस पेपर क्या होगा, कलर चेंज करेगा, ये सब हम लोग को बताना है। तो जैसे हम लोगों ने किया, ये क्या हुआ, चलो, और क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर, ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन, इन दोनों के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में क्या बताना है। चलो एक नोट भी दिए हुए टीचर्स को, चलो मैं पढ़ लेता हूँ। इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड, मतलब कैसा है, ठंडा ठंडा ओस जैसा, यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। देखो क्या होगा, अगर ह्यूमिड नेचर है तो गैस जो होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ड्राई नहीं रहेगी, थोड़ी मॉइस्ट रहेगी, तो इसीलिए गैस को यहाँ से पास करना होगा, इस गार्ड ट्यूब से पास करेंगे तो क्या होगा, अंदर कैल्शियम क्लोराइड है वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेगा।
ठीक है, चलो अब इसके कंक्लूजन क्या क्या है। अब द ऑब्जर्व्ड गैस विच इज इवॉल्व फ्रॉम द डेरिवेटिव इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस इवॉल्व होगी। कैसे? देखो NaCl था, इट रिएक्टेड विद H2SO4, ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे, कौन सा रिएक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या होगा, 2Na क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस 2HCl, यही बनेगा, Na2SO4 प्लस 2HCl। मतलब कौन सा गैस बना है? HCl गैस। ओके, अब HCl गैस है, ठीक है, अगर उसको ड्राई ब्लू लिटमस से पार करेंगे तो क्या होगा? द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस रिमेन्स सेम व्हेन ब्रॉट नियर द डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि ड्राई ब्लू लिटमस क्या करेगा? HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है, राइट। अच्छा, अब अगर एसिड को हम लोग किससे पार कर रहे हैं? ड्राई ब्लू लिटमस से। एसिड कब डिसोशिएट होगा? वेट, यानी पानी की जरूरत है। अगर पानी होगा तब एसिड डिसोशिएट होगा, अगर पानी नहीं होगा तो एसिड डिसोशिएट नहीं होगा। तो मतलब वहां पे ड्राई ब्लू लिटमस पे क्या होगा? HCl गैस यानी एसिडिक गैस का जो है वो कैरेक्टर दिखाई नहीं देगा, यानी एसिडिक कैरेक्टर मिसिंग होगा। तो इसीलिए जो है ब्लू लिटमस पेपर जो है उसका कलर बदलता नहीं। अगर वही मॉइस्ट ब्लू लिटमस यानी वेट ब्लू लिटमस में देखेंगे तो कलर ऑफ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड when brought near the derivative। क्यों 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 हुआ ऐसा? Because dry HCl gas is not acidic, but in the presence of water it shows its acidic character because only then it produces H plus ions। क्योंकि अगर पानी होगा तभी जो है वो डिसोशिएट होगा और H plus ions यानी हाइड्रोनियम आयन या तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वरना वो अपनी एसिडिक कैरेक्टर, अपनी असलियत नहीं बताएगा। किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है, जैसे यहाँ पे किसकी जरूरत थी? एसिड को पानी की जरूरत थी अपनी असलियत बताने के लिए। अगर ड्राई होगा तो इट डजंट शो इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूशन मतलब पतला करना। जैसे कोई गाढ़ी चीज है, जैसे कि दूध गाढ़ा है, उसमें पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? पतला हो जाएगा। वैसे ही डाइल्यूशन ऑफ एसिड यानी मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा एसिड और वाटर को मिलाना। एसिड प्लस वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जैसे ही वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो क्या होगा? हाईली एक्सोथर्मिक यानी हीटेड रिएक्शन निकलेगा, ठीक है, जो कि बस्ट हो सकता है और हमें हार्मफुल हो सकता है। इफ वाटर इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। ऐसा हो सकता है। द ग्लास कंटेनर कैन आल्सो ब्रेक ड्यू टू हीट गिवन आउट। ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या करेंगे? नेवर ऐड वाटर टू एसिड। वाटर को एसिड में ऐड कभी नहीं करना, इसीलिए एसिड को वाटर में ऐड करेंगे। देखो डेंजर कौन है? वाटर या एसिड? एसिड ऑब्वियसली। तो जो डेंजर है उसको स्लोली लेके आएंगे, राइट। हाँ, तो ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, मतलब मिक्स करते हुए स्लोली, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते रहते हैं, यहाँ साथ में मिक्स करते रहेंगे। सडनली पूरा एसिड भी नहीं डालना है, सडनली पूरा वाटर भी एसिड भी नहीं डालना है। वो क्या हो जाएगा? हाईली एक्सोथर्मिक होगा, जिसकी वजह से हमें बर्न्स हो सकते हैं या तो वो कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है, चांसेस। चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेसिस रिफर्स टू हाउ मच इट आयोनाइज यानी डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस H+ और OH- आयंस। मतलब देखो, अब जैसे ही हम लोगों ने पानी में एसिड को या बेस को डाला तो डिसोशिएट होंगे। कितना डिसोशिएट होंगे, कितना ज्यादा, कितना जल्दी, राइट। उसी को कहते हैं हम लोग उसकी स्ट्रेंथ, एसिड की हो या बेस की। एसिड किसमें डिसोशिएट होगा? हाइड्रोनियम आयन या तो H+ एक्वस आयन। बेस किसमें डिसोशिएट होगा? OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन। हाँ, तो कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग एसिड या बेसिस में क्या है? कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कंप्लीटली टूट जाएंगे किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में। अच्छा, वीक एसिड और बेसिस पार्शियली आयोनाइज्ड, मतलब कंप्लीटली नहीं टूटेंगे, थोड़ा सा। जैसे कि अगर दो इसमें दो H+ हो रहे हैं सेम सॉल्यूशन से, इसमें एक हो सकता है, राइट। वैसे पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर रिलीजेस अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन, मतलब बहुत ज्यादा H+ और बहुत ज्यादा OH- आयन क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, बट ये बहुत कम करेंगे, लेस कॉन्सेंट्रेटेड।
अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ये याद रखना है, HCl जो है स्ट्रॉन्ग होगा, H2SO4 स्ट्रॉन्ग होगा और HNO3 तीनों स्ट्रॉन्ग होंगे। एक और हम लोगों ने पढ़ा था CH3COOH, वो वीक होगा। और साथ में कार्बोनिक एसिड भी कर सकते हैं, H2CO3। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस है। वीक बेसिस कौन सा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बस ये थोड़े से हमें याद रखने हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन सा हो गया? HCl, H2SO4, HNO3। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया? NaOH, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और COH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और वीक एसिड्स कौन से होंगे? CH3COOH यानी एसिटिक एसिड और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। वीक बेसिस कौन से होंगे? NH4OH, ठीक है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। Why is HCl considered as strong acid and CH3COH as a weak acid? क्यों? Even though both contain hydrogen, दोनों के पास तो हाइड्रोजन है, इसके पास भी है देखो, और इसके पास भी है राइट, दोनों के पास हाइड्रोजन है, बट क्यों उसको स्ट्रॉन्ग और उसको वीक कह रहे हैं? क्या डिफरेंस था दोनों के बीच में? यही डिफरेंस था कि HCl जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा और ज्यादा नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज करेगा, बट CH3COH क्या होगा? कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा और कम नंबर ऑफ H+ ions release करेगा. HCl is a strong acid because it completely ionize and give a large amount of H+ ion. But CH3COH is a weak acid because it partially ionizes in water and gives fewer H+ ion. ठीक है, ये हमें पता था। चलो डन। नेक्स्ट, हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड, यानी हाइड्रोनियम आयंस क्या है? H3O+ ions are formed by the reaction between, किसके रिएक्शन के साथ होगा? जब एक क्या, एक एसिड यानी एक गैस, जैसे कि मान लो हाइड्रोक्लोरिन गैस है सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस है, वो अगर डिसोशिएट होगी तो क्या होगा? H+ आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। चलो देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो बेस है तो नहीं होगा। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है तो नहीं होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अच्छा हाइड्रोक्लोरिक गैस बोल रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली गैस HCl गैस बोल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड राइट, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, हाँ तब जो है हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि HCl जो है वो डिसोशिएट होगा H+ और Cl- में, और H+ जो है वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा? वाटर के साथ मिलके बनाएगा H3O+ बनाएगा। एथेनॉल एंड वाटर ये तो डिसोशिएट ही नहीं होगा, हम लोगों ने पढ़ रखा है। एथेनॉल मतलब क्या है? एथेनॉल मतलब अल्कोहल। एथेनॉल मतलब क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल वाटर के साथ क्या होगा? डिसोशिएट नहीं होगा। अल्कोहल और ग्लूकोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं। In order to prepare dry hydrogen chloride gas in humid atmosphere, the gas produced is passed through a guard tube which contains, क्या होगा उसमें? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर क्या होगा, अगर गैस जो है आसपास की ओस की वजह से क्या हो जाएगी? मॉइस्ट हो जाएगी, तो उसको ड्राई करने के लिए किससे पास करेंगे? एक कंटेनर से पास करेंगे, गार्ड ट्यूब से पास करेंगे, जिसमें क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड होगा। क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयंस व्हिच एसिड्स एंड बेसेस जनरेट इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड क्या जनरेट करेगा? एसिड जनरेट करेगा H+ एक्वस और H3O+, और बेस क्या जनरेट करेंगे? OH-। सही है, तो H+ एक्वस या H2O+ और ये OH-। डन। नेक्स्ट, ड्राई HCl गैस does not change the color of dry litmus paper. Why? क्यों? क्योंकि जब ड्राई होगा तो एसिड अपनी असलियत नहीं बताएगा, यानी अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं बताएगा, इसीलिए नहीं होता। देखो, बिकॉज ड्राई HCl गैस विदाउट वाटर कैन नॉट गिव H+ आयंस और H3O+ आयंस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस एसिडिक प्रॉपर्टी। इसलिए क्या होगा? ड्राई HCl गैस जो है लिटमस पेपर को कलर चेंज नहीं करता। नेक्स्ट, concentrated H2SO4 is diluted by adding drop by drop. Concentrated यानी गाढ़ा एसिड कैसे डिल्यूट हो सकता है? पानी ऐड करना है। कैसे? ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ कॉन्स्टेंटली स्टिरिंग। वाटर टू एसिड विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग, हाँ सही है, वाटर टू एसिड ही करना है। एसिड टू वाटर गलत, बहुत गलत है। एसिड टू वाटर नहीं ऐड करना है। वाटर टू एसिड फॉलोड बाय बेस नहीं, बेस टू एसिड फॉलोड बाय कोल्ड वाटर नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वाटर टू
एसिड विद कांस्टेंट स्टिरिंग, मतलब क्या, घोलते हुए हम लोग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, सॉरी, एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय, एक मिनट, ऑप्शन नहीं गलत होगा, एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, राइट, एसिड टू वाटर। देखिए ऐसी मिस्टेक हो सकती है अगर आप लोग ध्यान ना दें, मैंने ध्यान नहीं दिया था तो मिस्टेक हो गई, वैसे आपसे भी हो सकती है, तो इसके लिए गौर से सुनना होगा, ठीक है। अच्छा चलो, यहीं पे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, मतलब पूरे रिएक्शन जो है कंप्लीट हो। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, क्या होगा, मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फिर मेटल विद बेस, मेटल प्लस बेस होगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन अगेन, ओके। और वहां पे मेटल जो थे पूरे मेटल्स रिएक्ट नहीं कर रहे थे बेस के साथ, कौन से मेटल रिएक्ट करेंगे जो कि एम्फोटेरिक होंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक, ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेटल ऑक्साइड शायद, हाँ, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज होगी, ठीक है, दोनों में। उसके बाद देखा हम लोगों ने कि एसिड्स और बेस एक साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेटल ऑक्साइड विद एसिड, मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा फिर से, तो मेटल ऑक्साइड्स आर नथिंग बट बेसिस। फिर हम लोगों ने बात की कि नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसिस, वो बनेंगे फिर से सॉल्ट प्लस वाटर, तो फिर से नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, इट इज एन एसिड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाँ, दोनों में क्या कॉमन था, एसिड और बेसिस में क्या कॉमन था, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी पानी में जाने के बाद डिसोशिएट होकर आयन्स बनाते थे। एसिड क्या बनाता था, H प्लस एक्वस आयन या तो हाइड्रोनियम आयन, और बेस क्या बनाता था, OH माइनस आयन, ठीक है। उसके लिए एक एक्टिविटी की हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पानी में जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, एसिड जो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, क्यों, क्योंकि तभी जो है वो डिसोशिएट होकर हाइड्रोनियम आयन बना सकता है, और बेस जो है वो भी क्या होगा, डिसोशिएट होकर OH माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ एसिड की बात की हम लोगों ने, डाइल्यूशन ऑफ एसिड में क्या किया, यही किया, एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग, क्यों, क्योंकि अगर वाटर टू एसिड ऐड कर देते तो क्या हो जाता, बस्ट हो सकता था, या तो एसिड डायरेक्टली ऐड करते तब भी बस्ट हो सकता है, इसलिए ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लोली विद कांस्टेंट स्टिरिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस देखा हम लोगों ने, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl H2SO4 HNO3, वीक एसिड कौन सा है, CH3COOH और H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करूं NaOH, KOH और COH2S यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वीक एसिड की बात करूं तो कौन सा था हमारे पास, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए और यहां तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे पीएच के बारे में कंप्लीटली और डिटेल में, और कुछ सॉल्ट्स के बारे में, राइट, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं आपके लेक्चर में, यानी चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, डाउनलोड करो इजी नोट्स, बाय बाय।